हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। डिस्कस करने जा रहे हैं आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में 9 जुलाई के, जो आज के होंगे। 11 क्वेश्चन हैं। प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है एग्जाम में आने की। उसी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। आप मेरी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपको लास्ट 11 क्वेश्चन तक जाते जाते देखी जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। देखो, पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च की गई है, तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है पीएम प्रणाम स्कीम? इस पीएम के बाद जो प्रणाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा, पर्पज क्या है? ठीक है, इस स्कीम का पर्पज क्या है? तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, पीएम प्रणाम स्कीम जो न्यूज़ में है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्कीम के द्वारा। दूसरा, इसका फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, मतलब ये धरती से रिलेटेड है। उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मतलब उसको रिस्टोर करने के लिए, जो भी मदर अर्थ है, हमारी ज़मीन है जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, नॉरिशमेंट बढ़ाने के लिए और एम्लियोरेशन के लिए, अर्थ के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती थी और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया वो पूछा जा सकता था। तीसरा, पर्पज में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, तो उसके लेवल को रिड्यूस करने के लिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर ना डाल के अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर खेत में यूज करें। मतलब क्या होगा कि जो भी स्टेट और यूटी केमिकल फर्टिलाइजर की कंजप्शन को कम करेंगे, ठीक है, और अल्टरनेट ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर की कंजप्शन को बढ़ाएंगे, तो उससे जितना भी सेंटर का जो सब्सिडी सेंटर देती है, उस सब्सिडी में जो ड्रास्टिकली सेविंग होगी। मान लो केमिकल फर्टिलाइजर आपको बेचना पड़ता है तो सब्सिडी पे देना पड़ता है फार्मर्स को, तो कम सेंटर को कंपनी जो फार्म एक तरीके से ये केमिकल फर्टिलाइजर सप्लाई करती है उसको सब्सिडी देनी पड़ती है, बस वो पैसा देना पड़ता है फार्मर के ब्याज पे। तो वो उसमें जितना सेंटर को सेविंग होगा उसका 50% सेंटर स्टेट को दे देगा। ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर को और बढ़ावा दो। तो ये स्कीम का मेन पर्पज है। ठीक है, समझ आया? केमिकल फर्टिलाइजर की कंजप्शन को रिड्यूस करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की एक तरीके से उसको कंज्यूम करने को ज़्यादा बढ़ावा देना, जिससे सब्सिडी में सेविंग होगी सेंटर की, तो वो उसका 50% स्टेट और यूटी को देने वाला है। ठीक है, ये इसका रूल है। 3 चीज़ थी, तीनों आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। मतलब जो पोलियो वायरस है वो वैक्सीन से भी फैल रहा है अब। ठीक है, एक नया वायरस आया है, मतलब पोलियो वायरस जैसे फैलता है वो वैक्सीन से ड्राइव्ड भी पोलियो वायरस आजकल इसके केस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? कौन सी वाली वैक्सीन से फैल रहा है? देखो, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन से तो फैलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो किल्ड, मतलब पहले ही जो वायरस है वो मरा हुआ रहता है। ठीक है, उससे फैलेगा नहीं। ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो पिलाते हैं ना बच्चों को, दो दो बूंद पोलियो की, उसमें क्या होता है, जो वायरस होता है वो किल्ड नहीं होता है, इनएक्टिवेटेड नहीं होता, वीक होता है बस। ठीक है, तो वीक होता है, उसको बच्चे को पिलाया जाता है तो वो अपने इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है, फिर उसके बाद वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है बच्चों की, मतलब उसमें कि उसके अगेंस्ट वाले एक तरीके से जो उसको किल करने के लिए है वो बॉडी डेवलप कर लेती है। ठीक है, बट जब उसको एक्सक्रीट किया जाता है, मतलब खाना खाने के थ्रू जब वो बात पास हो जाएगा बॉडी से नीचे से, तो उसके बाद उसके जो एक तरीके से जो वो रह जा रहा है ना वायरस, वो म्यूटेट करके, मतलब मल्टीप्लाई करके आगे अदर लोगों में वायरस फैला दे रहा है। पोलियो वायरस जो एक तरीके से पैरालिसिस वाला केस है ना, पोलियो में यही होता है, बॉडी पैरालाइज होती है, तो वो केसेस अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस उसको बोलते हैं। ये किससे फैल रहा है? ओरल ओपीवी जो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से जो दवाई पिलाई जाती है बच्चों को पोलियो के लिए, उससे फैल रहा है। ठीक है, इनएक्टिवेट से नहीं फैलता। तो वही है, ये एक्सक्रीट करने के बाद म्यूटेट करता है, एक्सक्रीट करने के बाद वायरस ये कम्युनिटी में म्यूटेट करता है और एबिलिटी दोबारा पा लेता है पैरालाइज फैलाने के। ठीक है, इनएक्टिवेटेड तो फैलता ही नहीं है, उसमें तो किल्ड रहता है ऑलरेडी। तो ओपीवी से ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
और इंडिया 2014 में ऑलरेडी पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है। बट अभी ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आगे अलर्ट रहना पड़ेगा हेल्थ अथॉरिटी को और एक तरह ड्राइव चलानी पड़ेंगे। रिसेंटली आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा, उनके द्वारा नए चीफ इकोनॉमिस्ट, जिसको इकोनॉमिक काउंसलर, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट बोलते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट। देखो पहली लेडी कौन थी चीफ इकोनॉमिस्ट? गीता गोपीनाथ, ठीक है। अभी दोबारा से सेकंड जो लेडी बनने वाली हैं एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, वो है सिल्वाना टेनेरियो, ठीक है। ये सिल्वाना टेनेरियो एक तरीके से चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाली हैं उनकी, ठीक है। आईएमएफ की सेकंड वुमेन होंगी अभी तक की। नेक्स्ट स्पेस से रिलेटेड हेयांग HY2E जिसको बोलते हैं, ये ओशियनोग्राफी के लिए एक सैटेलाइट है, ठीक है। ओशियनोग्राफी में क्या करेंगे, जो ओशियन के जो भी मतलब ओशियन लेवल पर जो कि मतलब वेव्स फ्लो, ठीक है, ओशियन के अंदर कैसे फॉर्मेशंस वगैरह हैं, मतलब ओशियन से जो भी जितने भी एक तरीके से थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या उसमें रिसोर्सेज वगैरह को पता लगाना, ठीक है, उन सब से रिलेटेड ये ओशियनोग्राफी सैटेलाइट काम आएगा, ठीक है। मतलब रिसोर्स जो जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब पता लगाना, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह, गैसेस वगैरह, ठीक, और जितने भी रिसोर्सेज हमारे यूज में आ सकते हैं वो सबको पता करना सैटेलाइट की हेल्प से। और उसकी ओशियनोग्राफी एक तरीके से फ्लैट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये सब बनाना इस सैटेलाइट की हेल्प से होता है। हैयांग-2E, तो ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, चाइनीज कंट्री के द्वारा रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। और ये सक्सेसर है जो उनकी पहले 2E है, तो उससे पहले 2C, DE सब ये थे, BCD थे, उनकी जगह ये अब 2E आया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अवार्ड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2026 में इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको दिया गया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में ये दिया गया है प्रोफेसर सिरीन मैगुइगो, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में? इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि प्रोफेशन एक तरीके से ये क्या बोलते हैं इनको, ये एक वो है डॉक्टर हैं ये, ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिक डॉक्टर हैं जो लोगों की मतलब एक तरीके से हेल्थ, जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उससे रिलेटेड एक तरीके से ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, लोगों में अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑब्स्टेट्रिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड दिया भी उसी कैटेगरी में जाता है जो एक तरीके से पॉपुलेशन में लोगों में और सोशल अवेयरनेस वगैरह फैलाता है, रूरल वुमेन, चिल्ड्रन, उन सब में, हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसके लिए अवार्ड ही दिया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है, कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो FDI का इनफ्लो है ना वो बढ़ गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट इनवर्ड टर्म में इंडिया की पोजीशन अब 11वें नंबर पे आ गई, मतलब पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे FDI इंडिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। पहले 13 रैंक थी, अभी 11वीं है, तो ये पहली स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे जाएंगे, जो इंडिया का जो FDI आउटवर्ड है, मतलब इंडिया बाहर जो इन्वेस्ट कर रही है FDI, वो डिक्रीज हुआ नहीं, ये गलत है, वो भी इंक्रीज हुआ है। उसमें भी इंडिया की रैंकिंग पहले 20 थी, अभी 18 हो गई है, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज हुआ। और साथ ही साथ जो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट इन्वेस्ट करने का टारगेट जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये मेटा वाली कंपनी है, तो उसके द्वारा अनाउंस किया गया है ग्लोबल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। 1 और 3 सही है, सेकंड नंबर गलत है। ये सही है इसका, ठीक है। डायरेक्ट सीडेड राइस, जैसे कि एक तो राइस का वो तरीका होता है कि पहले छोटी सी क्यारी के अंदर सैपलिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं, फिर वहाँ से छोटा सा पेड़ आ जाता है, फिर उसको उखाड़ के बड़े खेतों में पानी भरा रहता है बहुत सारा, वहाँ पे बोया जाता है, ठीक है, तो वो तरीका रहता है। उसकी जगह एक डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड चल रहा है आजकल पैडी कल्टीवेशन के लिए, तो उसको अदर नेम कुछ हैं उसके जो बोले जाते हैं, वो बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड और तरबतर मेथड, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड या ड्रिलिंग मेथड और तरबतर मेथड उसको बोलते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, एक तो पानी इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है जो खड़ा रहता है, ठीक है,
पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाती है। पंजाब में इसको तरबतर बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें डायरेक्टली सीड को ही एक तरीके से थोड़ा सा जर्मिनेटेड सीड होगा, उसको सीधा ड्रिलिंग के थ्रू गाड़ दिया जाता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रही उस टाइम पे, ठीक है। हैवीली फ्लड नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा, एक तो वाटर कंजप्शन बढ़ेगी, वो कम होगी, सॉरी, ठीक है। और जो मीथेन का एमिशन होता है, ठीक है, सेविंग होगी पानी की, और मीथेन का एमिशन भी कम होगा क्योंकि पानी खड़ा रहेगा तो मीथेन एमिशन रहेगा ही, ठीक है। तो CH4 ग्लोबल वार्मिंग वगैरह रिड्यूस होगी। बट इसमें एक चैलेंज होता है, जो जैसे सी वीड, सॉरी, वीड मैनेजमेंट का, वीडिसाइड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है डायरेक्ट सीड मेथड में, ठीक है। बाकी जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में हेल्प करता है, मीथेन का एमिशन कम होता है। रिसेंटली अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है। पर्पज क्या है, जो स्टार्टअप्स हैं डोमेस्टिक स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट लेवल पे, उनमें ये फंडिंग की जाएगी, ठीक है, जो अच्छे स्टार्टअप हैं। तो उसके लिए कैपिटल फंड कितना अनाउंस किया गया है, 1600 करोड़ अनाउंस किया गया है। अब एंकर कंपनी कौन सी है, एंकर कंपनी इसमें कौन सी है, एंकर कंपनी है इन स्पेस अपनी इंडिया की, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये एंकर रहेगी, 1000 करोड़ की फंडिंग कर रही है। मैनेज किया जाएगा सिडबी की, एक तरीके से छोटी कंपनी, सिडबी वेंचर कैपिटल फंड के द्वारा। और ये कैटेगरी 2 वाला अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में लॉन्च, एक तरीके से जो TRL 4 कैटेगरी का, मतलब जो इसमें ऐसे कि लेबोरेटरी रिसर्च नहीं चल रही, एक तरीके से टेक्नोलॉजी रेडीनेस इन्होंने अचीव कर लिया है कोर टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। थ्योरेटिकल नहीं रही है कि अब ये एक्चुअल में वो करने वाले हैं, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट में फंडिंग होने वाली है, ठीक है, इस फंड से। ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंडिजिनियस ट्रेडिशन के जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए और हाइब्रिड डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करने के लिए, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन एजुकेशन के साथ हो सकता है, तो ये ट्राइबल अफेयर के साथ लॉन्च किया गया है। एक तो मतलब कल्चर वगैरह को, जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको डिजिटलाइज करने के लिए ट्राइबल लोगों के, और दूसरा हाइब्रिड डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे UGC के साथ में मिलकर, ठीक है। तो कोर्सेज वगैरह होंगे और साथ साथ में उनकी जो लैंग्वेज वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह, उन सबको एक तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा इसके अंदर। तो डेडिकेटेड ट्राइबल हेरिटेज आर्ट लैंग्वेज कल्चर का एक तरह प्रिजर्वेशन मिशन है ये, ठीक है, ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म। 10वां क्वेश्चन, मिलियन ओक ट्रीज बाई 2047, एक मिशन लॉन्च किया गया है। मिलियन ओक ट्रीज, ओक के पेड़ उगाए जाएंगे, मिलियन मतलब 10 लाख 2047 तक। तो ये किस, एक तरीके से वाटर की सिक्योरिटी को बढ़ा दें। अब पेड़ लगाने से क्या होता है, वाटर सिक्योरिटी होती है, ठीक है, और सॉयल एरोजन भी लड़ सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। मतलब पेड़ होगा तो सॉयल एरोड नहीं हो पाएगी वहाँ के आसपास की। दूसरा, वाटर का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, बारिश वगैरह आएगी पेड़ लगाने से ज़्यादा, ठीक है, तो वाटर सिक्योरिटी भी होगी, सॉयल एरोजन से भी लड़ लिया। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया है ये, ठीक है, सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली। गुवाहाटी डिक्लेरेशन, लास्ट क्वेश्चन आज का। गुवाहाटी डिक्लेरेशन जिसको रिसेंटली अडॉप्ट किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, ये ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और गुवाहाटी डिक्लेरेशन के अंदर क्या टारगेट रखा गया है, जो भी ड्रग्स वगैरह है ना, ये कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, बढ़ाना, जो ड्रग्स वगैरह का जो ट्रांसनेशनल ट्रैफिकिंग हो रही है उस सबको रोकने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वही ट्रैफिकिंग को रोकना है इसमें, इलिसिट नार्कोटिक ट्रैफिकिंग को। गुवाहाटी डिक्लेरेशन को ब्रिक्स के एक तरीके से प्रेसिडेंसी में इंडिया के पास है जो, अभी उसको एक्सेप्ट किया गया है अभी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, 1 सेकेंड, ये ब्रिक्स के मेंबर नेशन, ठीक है, 5 आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके साथ 5 नए जो हैं, अब टोटल मेंबरशिप 10 होगी है। तो इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो, सऊदी अरेबिया और UAE ये पास पास है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। फिर उसके बाद इथियोपिया और इजिप्ट, ये भी पास पास है, ठीक है, ये याद रख लेना। दूसरे बच्चे कौन से, इंडोनेशिया और ईरान, ठीक है, II से। तो 6 नंबर नए मेंबर ऐड हो गए, 5 पहले थे, तो 11 टोटल संख्या लगभग हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसके साथ आज के करंट अफेयर कवर हो सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम रेडी, जैसे एग्जाम में पूछा सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बनाए थे, कुछ भी छोड़ा नहीं है भाई आप लोगों के लिए। सारा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया आप लोगों को। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल। अगर आप चाहते हैं कि ये करंट अफेयर
आप क्विज फॉर्मेट में अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट की लिंक भी बायो में मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाके देख लेना। वहाँ पे आप इसको एक तरह एज एन क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं कि ये पहले पढ़ लेना, फिर वहाँ पे जाके देखना, क्विज अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा, रिफ्रेशमेंट हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।